कहानी ट्रक ड्राइवर और शागिर्द। रात का वक्त था और शाहिद 28 साल ट्रक ड्राइवर अपनी लंबी ड्राइविंग के बाद किसी छोटे से मोड़ पर खड़ा था। उसके सामने एक छोटा सा गांव और मध्यम रोशनी वाली दुकानें थी। वो अपनी ट्रक की गियर बदलते हुए थकन महसूस कर रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे याद आया कि आज उसके साथ एक नया शागिर्द शामिल होने वाला था, जिसका नाम आसिफ था। आसिफ 19 साल का शहर से आया था और ज़िंदगी के कुछ मकसद के साथ ट्रक ड्राइविंग सीखना चाहता था। शायद ने सोचा ये नौजवान शायद इसी थकन और तन्हाई को तोड़ दे, क्योंकि कई दिनों से वो खुद भी महसूस कर रहा था कि तन्हाई कभी कभी दिल को उदास कर देती है। जैसे ही आसिफ की मोटरसाइकिल की रोशनी दूर से दिखाई दी, शाहिद ने ट्रक के पीछे पार्क किया और उसे हाथ हिलाकर खुश आमदीद कहा। आसिफ ने पहली बार ट्रक के अंदर कदम रखा तो उसकी आंखों में हैरत और दिलचस्पी एक साथ झलक रही थी। शाहिद ने मुस्कुराकर कहा, यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो सीखेगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। आसिफ ने सर हिलाया और दिल ही दिल में ये वादा किया कि वो ना सिर्फ ड्राइविंग सीखेगा बल्कि इस सफ़र के हर लम्हे को समझने की कोशिश करेगा। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन ट्रक की केबिन में एक अजीब सा गर्म माहौल था। शायद ने पहली बार महसूस किया कि उस नौजवान की मासूमियत और तवानाई उसके दिल को छू रही है, और आसिफ भी अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था, जैसे कि उसकी ज़िंदगी में ये पहला लम्हा था जब वो किसी के साथ मुकम्मल तौर पर खुलकर बात कर सकता है। शायद ने ड्राइविंग शुरू की। रास्ते की लंबाई और रोशनियों की मध्यम चमक के बीच दोनों की बातें शुरू हो गई। आसिफ ने अपने ख्वाब, अपनी मुश्किलात और शहर की तन्हाई के बारे में बताया। शायद ने ना सिर्फ सुनते हुए मुस्कुरा दिया बल्कि अपने तजर्बात, मुश्किलात और तन्हाई के लम्हात भी बांटे। हर बात के साथ उसके दरमियान एक कुर्बत और एतमाद पैदा होने लगा। वक्त जैसे थम गया। ट्रक की ठंडी दहात और इंजन की गूंज के साथ उनकी बातें एक दूसरे के दिल में उतरती गई। शायद ने आसिफ के हाथ की तरफ देखा, जो हल्का सा डर और तजस्सुस दोनों के लिए हुए था। उसने आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें महफूज तरीके से सिखाऊंगा। आसिफ ने उसकी बातों में वो एतमाद महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे पहली बार किसी ने उसे बगैर किसी शर्त के कबूल किया हो। रात के दरमियाने हिस्से में जब वो एक छोटे से रेस्ट एरिया पर रुके, शाहिद ने आसिफ को बताया कि ये पेशा सिर्फ ड्राइविंग का नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त और ज़िंदगी को समझने का भी है। आसिफ ने नज़र झुकाकर उसे सुनना शुरू किया और दिल ही दिल में महसूस किया कि ये ताल्लुक़ सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का नहीं बल्कि किसी हद तक इंसान को इंसान से जोड़ने वाला है। वो लम्हात, खामोशी और ट्रक के अंदर के धुंधले रोशनी के असर ने एक अलग ही दुनिया बना दी थी, जैसे हर लम्हा एक सबब, एक राज और एक जज्बा एक साथ सांस ले रहा हो। शायद ने ट्रक के काउंटर पर हाथ रख कर कहा कि कभी कभी ये सफ़र जिस्मानी नहीं बल्कि दिल और दिमाग के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। आसिफ ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ ड्राइविंग नहीं सीख रहा बल्कि ज़िंदगी के फैसले, खौफ, ख्वाहिश और एतमाद के बीच चलना भी सीख रहा है। जैसे ही वो दोबारा ड्राइविंग पर निकले, ट्रक की रोशनियों में उनकी चेहरे वाज़े थे, लेकिन खामोशी और झलकती आंखें सब कुछ कह रही थी। शाहिद ने आसिफ को आगे बैठने दिया ताकि वो मुख्तलिफ पहलू से रास्ते को देखे। आसिफ ने पहली बार महसूस किया कि ड्राइविंग के साथ एक और कुर्बत भी है, उस्ताद की मौजूदगी, उसकी आवाज़ और वो अंदाज जिससे वो हर कदम, हर रहनुमाई देता है। ये सब कुछ इतना नरम और ताकतवर था कि आसिफ का दिल धड़कने लगा। वो समझ गया कि इस रिश्ते में सिर्फ सीखना नहीं बल्कि जज्बात, एहतराम और एतमाद का भी हिस्सा है। रात की हवा और ट्रक के अंदर की गरमाइश में दोनों के दरमियान खामोश गुफ्तगू, हंसी और कभी कभार छोटे छोटे चैलेंज ने एक नया ताल्लुक कायम कर दिया। शायद ने एक मौके पर कहा, जिंदगी के हर सफ़र में शागिर्द को उस्ताद से ज़्यादा सबक भी मिलता है और कभी कभी दिल की धड़कनें भी सीखने का हिस्सा होती है। आसिफ ने उसे गौर से सुना और दिल ही दिल में अपनी हिम्मत बढ़ाई। ट्रक की रफ्तार और रास्ते की लंबाई के बीच दोनों ने पहली बार महसूस किया कि ये ताल्लुक महज शागिर्द और उस्ताद का नहीं बल्कि इंसान और इंसान के दरमियान का एक नरमी, कुर्बत और एतमाद भी पैदा कर सकता है। शाम के आखिरी लम्हे जब वो एक छोटे से पुल पर रुके, शायद ने आसिफ को ट्रक के नीचे उतरकर गंगा के किनारे खड़ा किया। पानी की ठंड लहर और चमकती रोशनी में वो दोनों खामोश खड़े रहे। शाहिद ने आहिस्ता कहा, यह सफ़र लंबा है पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बस ये याद रखो
कि जिंदगी में जो भी रास्ता हो, एहतराम और दिल की समझ सबसे बड़ी ताकत है। आसिफ ने सर हिलाया और पहली बार महसूस किया कि उसने ना सिर्फ ट्रक ड्राइविंग सीखनी है, बल्कि जिंदगी के उन सब लम्हों को भी अपने दिल में महफूज करना है। रात के अख्तिताम पर जब वो दोबारा ट्रक में बैठे, दोनों की खामोशी में एक अजीब सुकून और कुर्बत छाई हुई थी, और आसिफ ने दिल ही दिल में फैसला किया कि चाहे ये सफ़र कितना भी तवील और मुश्किल हो, उस्ताद के साथ ये लम्हे उसकी ज़िंदगी की सबसे यादगार और कीमती यादें बन जाएंगी। और शाहिद ने पहली बार महसूस किया कि शागिर्द सिर्फ सीखने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को खुद से रोशनास करने के लिए भी आता है। और इसी शऊर, कुर्बत और नए जज्बे के साथ दोनों ने रात के सन्नाटे में ट्रक की रोशनी और गुजरने वाले रास्तों के बीच एक नया रिश्ता कायम किया, जो सिर्फ ड्राइविंग सफ़र या शागिर्दी का नहीं, बल्कि इंसानियत, एतमाद और जज्बात की पहली छोटी मगर मजबूत कहानी बन गई। रात के गहरे सन्नाटे में शाहिद और आसिफ ट्रक के केबिन में बैठे, लंबी ड्राइविंग की थकन और दिन भर की ड्यूटी के बावजूद एक अजीब सा सुकून और कुर्बत उनके दरमियान छाया हुआ था। आसिफ की नज़रें पहली बार इतनी बेबाक, तजस्सुस और नरम थी कि शाहिद के दिल में भी एक गैर महसूस सा एहसास जाग उठा। ट्रक की मध्यम रोशनी और दूर से आने वाली हवा की हल्की सरसराहट ने माहौल को और भी जादुई और रोमांटिक बना दिया। शाहिद ने आसिफ की तरफ आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, लेकिन ये सिर्फ उस्तादाना रहनुमाई और हल्की सी कुर्बत के तौर पर था। आसिफ ने महसूस किया कि लम्स, ये करीबियत उसके दिल की धड़कनों में एक नया रंग भरती जा रही है। आसिफ ने दिल ही दिल में खुद से कहा कि पहली बार किसी के करीब होने से ये इतना अजीब, खुशगवार और नरमी भरा महसूस होता है। शाहिद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आसिफ, कभी कभी ये सफ़र सिर्फ रास्तों का और सबक का नहीं, बल्कि दिल के जज्बात और खामोश ख्वाहिशात का भी इम्तिहान होता है। और जो शागिर्द ये समझ ले, वो ज़िंदगी में कहीं भी पीछे नहीं रहता। आसिफ ने पहली बार महसूस किया कि उस्ताद की ये बातें, ये नरमी और गर्म लहजा उसके दिल में ना सिर्फ एतमाद पैदा कर रहे हैं, बल्कि एक छुपी हुई ख्वाहिश और तजस्सुस को भी जन्म दे रहे हैं। ट्रक की केबिन में हर लम्हा, हर छोटा सा लम्स, हल्की सरसराहट और आंखों की मलाप ने माहौल को इतना रोमांटिक और जज्बाती बना दिया कि आसिफ की हर सांस और दिल की धड़कन शायद के कुर्बत के साथ हम आहंग हो गई। रात के दरमियाने हिस्से में जब वो एक छोटे से पुल के किनारे रुके, पानी की चमक और ट्रक की रोशनियों में उनके चेहरे वाज़े थे। शाहिद ने आसिफ की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये लम्हे याद रखो, कभी कभी दिल की धड़कनें और खामोश ख्वाहिशात सबसे कीमती सबक बन जाते हैं। आसिफ ने पहली बार महसूस किया कि उस ताल्लुक में सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल और दिल की कुर्बत भी शामिल है। जैसे हर लम्स, हर नज़र और हर सांस एक दूसरे के दिल की बात समझ रहा हो। वो दोनों खामोशी में एक दूसरे के करीब हो गए। शाहिद ने आसिफ के कान में आहिस्ता से कहा, जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, आज रात सिर्फ हमारा है। आसिफ ने अपनी हिचकिचाहट और शर्म को पीछे छोड़ दिया और अपने जज्बात को पूरी शिद्दत से महसूस किया। उसने अपने हाथ शाहिद की गर्दन, बाजू और कंधे पर फेरे और शाहिद ने नरम अंदाज में उसके हाथों को थाम लिया। हर लम्स में एक नरमी और रोमानियत थी जो इनके दिलों को मजीद करीब कर रही थी। ट्रक की हल्की कैपन और रात की हवा और दूर की मदम रोशनी ने लम्हे को और भी जादुई और नाकाबिले फरामोश बना दिया। शाहिद ने आसिफ को अपनी गोद में खींचा और आसिफ ने महसूस किया कि ये कुर्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल, रूह और जज्बात की भी गहरी कुर्बत है। आसिफ के दिल में पहली बार यह एहसास आया कि उस्ताद के लम्स, गरम लहजा और नरम मुस्कुराहट उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ सिर्फ सुकून, तजस्सुस और रोमांटिक कशिश मौजूद है। रात के आखिरी लम्हे जब वो पुल से वापस केबिन में आए, शाहिद ने आसिफ की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे और जो कुछ भी होने वाला है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान एक ख़ास बात बन जाएगा। आसिफ ने पहली बार महसूस किया कि यह शागिर्द का रिश्ता अब एक ऐसे सफ़र की शुरुआत है जिसमें सिर्फ सबक नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों की छुपी हुई ख्वाहिशात और जज्बात का इम्तिजाज भी शामिल है। दोनों की नज़रें एक दूसरे में घुल गई, सांस और हाथ एक दूसरे के करीब थे और एक लम्हा ऐसा आया जब आसिफ ने शाहिद की आंखों में अपनी पहली ख्वाहिश और मोहब्बत की झलक देख ली। दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, लेकिन अचानक ट्रक की केबिन के दरवाजे की हल्की कड़क ने लम्हे को तोड़ दिया और बाहर की रोशनी में एक साया नमूदार हुआ जिसने शागिर्द और उस्ताद के दरमियान मौजूद रोमांटिक और जज्बाती कुर्बत को एक लम्हे के लिए रोक दिया। आसिफ ने दिल ही दिल में महसूस किया कि शायद ये रात अभी ख़त्म नहीं हुई और जो भी अगले लम्हे आने वाला है वो इनके दिल, जज्बात और कुर्बत को एक नए और गैर मुतवक्के मोड़ पर ले जाएगा। हर सांस में तजस्सुस, हर नजरे में बेचैनी और हर लम्स में जोश शामिल हो गया और आसिफ के दिल में एक अजीब सा खौफ, खुशी और तजस्सुस पैदा हुआ।
وہ جان گیا کہ اگلی قسط میں جو بھی ہونے والا ہے وہ اس رات کی شدت، قربت اور رومانی جذبات کے ساتھ جڑا ہوگا، لیکن حقیقت یا انجام کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا۔ صرف یہ معلوم ہے کہ ہر لمحہ دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا ہے، اور قارئین کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ اگلی قسط میں سب کچھ واضح ہوگا۔ جوش، قربت، رومانٹک کشش اور جذباتی کشمکش سب کچھ سامنے آئے گا، اور جس نے ہر قاری کے دل میں بے چینی اور تجسس پیدا کر دیا کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا۔ کیا شاگرد اور استاد اپنی قربت کے ساتھ کھولیں گے یا کوئی اور موڑ آنے والا ہے؟ کہانی جاری ہے۔ تو پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔